गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका स्वागत है विद्या विहार की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम चैप्टर 4 साइंस का स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉम्स को हम स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बुक से रीड करते हैं इसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इस चैप्टर में वास्तव में क्या है। इन चैप्टर 3, जिससे का जो लास्ट चैप्टर था, वी हैव लर्न दैट एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। हमने पढ़ा कि एक एटम जो है किसी भी मैटर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है। ठीक है, जैसा कि मैंने कल आपको एग्जांपल भी बताया था, एक कौन सा वाला, कि जैसे कि एक सेल जो है वो हमारी बॉडी का फंडामेंटल यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, सेल्स। उसी प्रकार से किसी भी वस्तु का जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट है वो एटम्स है। The existence of the different kind of matter is due to the different atoms constituting them. Now questions arise, आज क्वेश्चन उठते हैं कि what makes the atom of one element different from atom another element? हम कैसे पहचानेंगे कि ये उसका अलग है और उसका अलग। तो इसके दो तीन क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, जैसे what makes the atoms of the one element different from the atoms another element, and second है are atoms really individuals? क्या जो सारे एटम्स हैं वो रियली उनको इंडिविजुअली होते हैं, यानी बिल्कुल सेपरेट होते हैं, एज द पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन, जैसा कि डाल्टन ने कहा है। और आर देयर स्मॉलर कंटेंट इनसाइड एन एटम? क्या उनसे भी छोटा कुछ उसके अंदर होता है? इन सारे क्वेश्चनों के जवाब के लिए हम आगे इसको स्टडी करेंगे। चलिए, इस पे आया चार्ज पार्टिकल इन मैटर। जैसा कि उससे पहले कुछ अपन रिवाइज करते हैं इसका, कि अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। जो 19वीं शताब्दी के लोग थे, साइंटिस्ट थे, उनके सामने मेन चैलेंज क्या था कि ट्रेवल द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एज वेल एज एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज। कि स्ट्रक्चर की अपेक्षा उन्होंने कहा इसकी प्रॉपर्टीज को हम अगर एक्सप्लेन करें तो ज्यादा क्लियरिफिकेशन होगा। तो क्या किया, द elucidations of the structure of atom is the based on the series of experiments। जो एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज रेगुलरली चली उसके बेस पर उन्होंने इसको बनाया हुआ है। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटॉम्स आर नॉट इंडिविजुअल। तो पहला उन्होंने इंडिकेशन दिया, वो क्या दिया कि इंडिविजुअल नहीं होते हैं। यस, comes from studying static electricity and the conduction under which electricity conduct by different substance। तो चार्ज पार्टिकल इन मैटर, चार्ज मतलब जो हमने कल सिखाया था आयंस, एक तरीके से कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो उसके हिसाब से भी मैटर को डिफरेंट किया जाता है, अलग किया जाता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। हमने एक खेल बहुत किया होगा, जैसे स्कूल्स में जब रेगुलरली स्कूल लगते थे तो वो हम ऐसे करके ऐसे रब करते थे अपने बालों में, है ना, और किसी को पेंसिल को या स्केल को या पेन को, और देन फिर वो हम ऐसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े कर लेते थे और उसके ऊपर से ऐसे गुजारते थे। तो क्या होता था, वो जो उसके ऊपर जो टुकड़े बिछे हुए थे उससे चिपक जाते थे कुछ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि थोड़े समय के लिए जो चार्ज था वो उस पेंसिल पर, वो स्केल पर रबिंग करने से आ गया था, जिससे कि वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा था। लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है कि भाई एक सॉफ्ट आयरन को टेम्परेरी मैग्नेट कैसे बनाया जा सकता है ना। तो पीट कर उसको काफी टाइम तक उसको बाहर करते रहते, तो एक टाइम ऐसा आता है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। आपने देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊंगा इसी के साथ। एक स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू ड्राइवर जानते हैं, पेचकस, टेस्टर वगैरह। तो जो इलेक्ट्रीशियन हमारे घर आते हैं, हमें देखते हैं कि जैसे ही वो किसी नट बोल्ट के ऊपर करते हैं तो कुछ नट बोल्ट उसकी ओर
चिपक जाते हैं, है ना। ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा। वो किस कारण से होता है? वो इसी कारण से होता है कि उससे रेगुलरली जो वर्क वो करते रहते हैं तो उस पर मैग्नेटिज्म के कुछ इफेक्ट आ जाते हैं, यानी चार्ज आ जाता है उसमें। ये तो चार्ज वाली बात हुई। तो चलिए कुछ एक्टिविटी करनी होगी। पहला है कॉम ड्राई हेयर, जो हमारे सूखे बाल है इसको कंघी करिए, कम करिए। एंड देन कम अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पावर। फिर हम देखेंगे जो कंघा होगा वो हल्के हल्के छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा हो। वो क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, देखते हैं अभी। रब a glass rod with a silk cloth and bring the rod near the inflated balloon। एक रॉड है कांच की, उसको एक क्लॉथ से रब करने पर फिर उसे बैलून के पास ले जाते हैं जो फूला हुआ है, इन्फ्लेटेड बैलून है। फिर देखेंगे क्या होगा। फ्रॉम दीज एक्टिविटीज कैन बी कंक्लूड दैट द रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। जब हम किसी भी दो टू मैटर्स या ऑब्जेक्ट को अगर रब्ड करते हैं, यानी रब करते हैं, रगड़ते हैं, है ना, तो क्या होता है, वो चार्ज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? चार्ज, इलेक्ट्रिकली चार्ज उन पर आ जाता है, जिससे वो थोड़े समय के लिए मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, एक मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, आपने सुना होगा कहीं एक बर्ड, अरे उसको बिजली ने, करंट ने खींच लिया, करंट ने चिपका लिया, ऐसा कुछ बर्ड। क्यों? क्योंकि वो चुंबक था? नहीं, लेकिन वो एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। जब भी किसी वायर में, कोई वायर है ये और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, यानी यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो 100% उसके ऐसे चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन गया होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, हमेशा बन जाती है, जिससे अब यहां तक अगर कोई हाथ करता है तो वो उसको चिपका लेगी। जैसे हमने पढ़ा है कि जो 11 kV या 32 kV की जो लाइन होती है वो पता है 2 फुट से भी खींच लेती है इंसानों को, है ना। तो ये इसी कारण है, जब भी करंट फ्लो हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर होगा उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट हो रहा होगा। इसी को रोकने के लिए वायर पर इंसुलेटर का कवर चढ़ाया जाता है। वो रबर इंसुलेटर मतलब जो इसको बाहर नहीं आने देते। हमने देखा होगा हमारे घर पे जो वायर होता है उस पर कवर चढ़ा होता है, जिससे कि हमें शॉक नहीं लगता। द क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन क्या होता है, वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? ये चार्ज आया कहां से? This question can be answered is knowing that an atom is divisible in the consist of the charged particles। इसमें क्या हुआ, इसका आंसर ये है कि जो एटॉम्स है वो मूव करने लगा है, डिसॉल्व हो गया है पार्टिकल्स में, चार्ज पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। इसके अलावा मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट इन द रिवॉल्विंग इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटॉम। काफी वैज्ञानिकों का मानना था कि ये जो पार्टिकल्स में जो चार्ज होता है वो एटॉम्स के कारण ही होता है। इट वाज नाउन बाय 1900, इसको 1919वीं शताब्दी में इसको जाना गया। एंड एटॉम वाज इंडिविजुअल पार्टिकल्स बट कंटेन द लीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये इंडिविजुअल था लेकिन इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कुछ अंश थे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन है इसके। व्हाट आर कैनल रे एंड इफ एन एटम कंटेन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। तो जैसे एक एटॉम है कोई भी, उस पर 2-3 चार्ज हो सकते हैं। एक तो होता है प्रोटॉन, है ना, हाँ, इलेक्ट्रॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मतलब होता है जीरो, न्यूट्रल,
इलेक्ट्रॉन मतलब होता है माइनस और प्रोटॉन मतलब होता है प्लस। ठीक है, इस तरीके से 3 चार्ज एक उस पर होते हैं। ओके, यहां तक आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस एक दो जो क्रिएट हो रहे हैं इस चैप्टर के वो मैं आपको समझाऊंगा। आज हमने इसका एक हिस्सा जो है पार्ट 1 है ना, उसको आज अपन ने पढ़ के इतना देखा, उसका इंट्रोडक्शन देखा। आज हम इसके क्वेश्चंस हैं एक दो उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है व्हाट आर कैनल रेस। व्हाट आर कैनल रेस, इसका आपको वीडियो के थ्रू या पीडीएफ वगैरह के थ्रू नोट्स के हिसाब से माध्यम से आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर जो क्रिएट हुए हैं आज के वो मैं आपको समझा रहा हूं। व्हाट आर कैनल रेस? The radiation that are positively charged are canal rays. वो रेडिएशन जो पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है उनको कैनल रेस कहते हैं। ठीक है, वो रेडिएशन जिसपे पॉजिटिव यानी प्लस चार्ज हो उसको हम कैनल रेस कहते हैं। द डिस्कवरी वाज क्यूरिकली इन द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट वाज पॉजिटिवली चार्ज आर प्रोटॉन्स। कह रहा है इसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उसका चार्ज प्लस होता है यानी वो प्रोटॉन होता है। जैसा कि सर ने अभी बताया था, प्रोटॉन प्लस चार्ज वाला होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाला होता है और न्यूट्रल तो न्यूट्रल यानी जीरो होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, इफ एन एटॉम, अगला क्वेश्चन है, इफ एन एटॉम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। एक कोई एटॉम है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? तो क्या उसके ऊपर कोई चार्ज रहेगा? आंसर है सिंस अ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि आप जानते हैं प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज लेके पैदा होता है एंड इलेक्ट्रिक इज द नेगेटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, द नेट चार्ज बिकम न्यूटन। तो जो एक्चुअल जो चार्ज बनकर आएगा वो प्लस माइनस खत्म हो गया, न्यूटन, एंड बोथ आर पार्टिकल न्यूट्रलाइज ईच अदर। इससे क्या हुआ, वो न्यूटन हो गया क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। ठीक है, तो वो न्यूटन हो गया। इसको पार्टिकल न्यूट्रलाइज ईच अदर, उसके पार्टिकल्स हैं वो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, इसके बेस्ड का क्वेश्चन था ये। और अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉम्पसन्स मॉडल्स ऑफ एन एटॉम एक्सप्लेन हाउ द एटॉम इज न्यूट्रल एज अ होल। कह रहा है जो थॉम्पसन का मॉडल ऑफ एटॉम है उससे एक्सप्लेन करिए कि एटॉम न्यूट्रल कब होता है, कैसे होता है। एज पर थॉम्पसन्स मॉडल्स ऑफ एन एटॉम, पहला पॉइंट, an atom contain positive charge sphere in which negative charge electrons is implanted। या तो स्फीयर के अंदर प्लस चार्ज हो और उस पर जो मूवमेंट हो रहा है वो माइनस चार्ज वाला हो, तब वो न्यूटन हो सकता है। एंड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड्स, या फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर हैं, जो चार्ज नंबर हैं वो इक्वल हो। जैसा अभी उन्होंने बताया था पहले वाले में कि 1 और 1 हो तो क्या वो न्यूटन हो सकता है? यस। या तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल तब वो न्यूटन हो सकता है, या अंदर उसके पॉजिटिव आयन हो और माइनस वाला जो है वो मूवमेंट हो रहा हो। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। एक और है, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटॉम्स। रदरफोर्ड का जो मॉडल ऑफ एटॉम है, which subatomic particles present in the nucleus of an atom। कह रहा जो सब एटॉमिक है पार्टिकल्स उसके अंदर वो क्या रहेगा। तो एज पर
रदरफोर्ड्स मॉडल एंड एटॉम्स, एक एटॉम का रदरफोर्ड जो मॉडल है, रदरफोर्ड ये सब साइंटिस्ट रहे हैं, ये थॉम्सन जो है वो भी साइंटिस्ट रहे हैं, है ना। तो इनने भी कुछ दिया था, इनने बोला द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स आर द वंस दैट आर प्रेजेंट इन द एटॉम्स। इनने कहा है कि जो प्रोटॉन्स है वो एक एटॉम में विद्यमान रहता है पॉजिटिव चार्ज को लेकर। अगर प्रोटॉन्स है तो नॉर्मल सी बात है वो प्लस होगा, है ना, प्लस मतलब पॉजिटिव होगा। ड्रॉ द स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटॉम विद द 3 सेल्स। बोहर का मॉडल बनाना है आपको, इसको मैं आपको नीट करके जस्ट बना रहा हूं। कह रहा 3 सेल्स वाला एक जो बोहर का मॉडल था वो बनाइए। 3 सेल्स मतलब कुछ नहीं, सेल्स तीन कवर, 1 2 और ये 3। आप तो उसकी कंपास की हेल्प से बनाएंगे तो आपका एक्यूरेट बनेगा, ठीक है, बिल्कुल लाइन मिली होना चाहिए। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा जो है ना वो क्या होगा, यहाँ पर ये रहा, ये 3 सेल्स वाला बन गया। और इनके जो बीच का ये दूरी होगा, ये यहाँ पर ये और ये इसके बीच में जो गैप होगा, यहाँ वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे होते हैं, है ना। जब भी इनमें वर्क हो रहा होता है तो ये ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिट भी कह सकते हैं इसको, ओ ऑर्बिट बिल्कुल सेंट्रल बिंदु है। और ये यहाँ पर जो होगा वो 1 होगा, इसकी जो लाइन है यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो गई, यहाँ नंबर इसके 3 हो गए। इस प्रकार से ये बोहार का जो मॉडल था वो बना दिया गया है, ठीक है। किसका था ये, बोहार। with 3 cells, with 3 cells, ओके। 3 सेलों के साथ ये सॉल्यूशन अपन ने इसका बनाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। What do you think would you observation if the alpha particles scattering the experiment is carried out using the foil of metal other than gold? In the alpha particle scattering experiment, when any other metal foil is used instead of gold, अगर हम गोल्ड की जगह किसी और मेटल का वहां यूज करेंगे, द ऑब्जर्वेशन वुड रिमाइन द सेम, जो ऑब्जर्वेशन है वो सेम रहेगा। दिस इज बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉम कंसिडर्ड इंडिविजुअली रिमाइन द सेम, कि जो इसमें जो पूरी सिस्टम है, जो एडजस्टमेंट है किसका, एटॉम का, वो सेम रहेगा, इसलिए इसमें कोई प्रभाव नहीं आएगा। दैट्स क्लियर, ओके। आज हम इसको 4.4 हाँ 4.2 का 2 तक इसको हम आज कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, है ना। अब आपके कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप मुझसे बारी बारी से पूछ सकते हैं, मैं आपको अलाउ करूंगा, देन आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे।